कि जाने भी दो हो चुका दंड, क्यों व्यर्थ कलंक लगाती हो, क्यों व्यर्थ कलंक लगाती हो। विचारी अब इस ब्राह्मण पर तुम क्यों हथियारी उठाते हो। और भैया छोड़ दो इसे। भगवान कन्हैया बोले बारी बहना, जब पापी ने एक साथ में तेरे 5 लाला मार दे, बाकी प्राणन की भीख मांग रही है। सुने, बलवानों की गरीब इज्जत है तुम जैसी महिलाओं से। भगवान कृष्ण कहने लगे बारी बहना, जब पापी ने एक साथ में तेरे 5 लाला मार दे, बाकी प्राणन की भीख मांग रही है। छोड़ तो दूंगा, लेकिन बहन एक वचन दे दे। क्या? मुझे वचन दे कि आज के बाद इन बच्चों की याद करके तू रोएगी नहीं। तो द्रौपदी बोली भैया मनमोहन माधव, इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ, लेकिन बेचारी ब्राह्मण के प्राणन की भीख मांगती हूँ। भैया द्रौपदी ने जब वचन दिया है तो भगवान कृष्ण ने कहा है कोई बात नहीं अर्जुन, इसे छोड़ो। बोले प्रभु इसका थोड़ा बहुत तो दंड बनता है। तो अश्वत्थामा के आधे सर का मुंडन कर दिया, एक तरफ की वह साफ कर दी और उसके मस्तिष्क से तलवार के द्वारा मणि निकाल ली। भैया वहां से वो भागा, जब छोड़ दिया तो वहां से भागा और सोचता जा रहा है इस अपमान का बदला मैं पांडवों से जरूर लूंगा। भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब सब कुछ ठीक हुआ तो भगवान कृष्ण जब द्वारका को चलने लगे तो कुंती से कहिए कि बुआ हमसे कछु मांग ले। तो कुंती ने जवाब दियो है लाला मुँह को कछु देनो चाहे तो दे दे। बोले कहा मेरे जीवन में जितने दुख दे पाए उतने दुख दे दे। कुंती कहने लगी, वो कन्हैया कहने लगे बारी बुआ पूरी जिंदगी हैगी तेरी दुखन में, अभी तेरे पेटू ही ना भरो हैं। तो कुंती बोली लाला विपदो नेम विपदा संपदो नेम संपदा, विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। लाला जिसके जीवन में अरबों खरबों की संपत्ति हो और तेरी भक्ति ना होए तो बस संपत्ति राख खाक धूल के समान रह जावे। और लाला वो दुख नहीं होता है जिस दुख में तेरी याद हो, वो दुख नहीं होता है जिस दुख में तेरी याद हो। बुआर भतीजे में बातें हो ही नहीं थी तब तक अश्वत्थामा ने क्या किया, उसे याद आया चक्रव्यूह के युद्ध में मारा गया था अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, क्यों न मैं उत्तरा के गर्भ बाल को जलाकर नष्ट कर दूं, पांडवों के वंश को ही खत्म कर दूं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, गर्भ बाल अंदर ही अंदर जब जलने लगा, उत्तरा चीख करके चिल्लानी मामा मेरी रक्षा करो, मामा मेरी रक्षा करो, मामा बचाओ। भगवान कृष्ण के कानों में आवाज पहुंची, भगवान कृष्ण पास में आए, क्या हुआ मामा? ये लगता है कि मेरा गर्भबाल अंदर ही अंदर जल रहा है। भगवान ने उसी समय प्यारे सूक्ष्म रूप लेकर उत्तरा के गर्भबाल में जाकर जलते हुए गर्भबाल में पुनः भगवान ने प्राण डाले और प्राण डालने के बाद गर्भ की रक्षा की। समय आने पर उत्तरा से एक बालक हुआ जिसका नाम रखा है विष्णुरात। यही विष्णुरात आगे चल के परीक्षित नाम से जानेंगे। बताएं क्यों? जन्म लेते ही ये लेटे लेटे ही अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को उठा करके चारों ओर देख रहे हैं, यानी परीक्षण कर रहे हैं क्या मैंने
जिनके दर्शन अपनी माँ के पेट में किए, क्या वो यहाँ पर भी हैं? जब वो परीक्षण करने लगे तो विद्वानों ने कह दिया कि इसका नाम परीक्षित भी पड़ेगा। इस तरह से परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की। इसके बचपन का नाम है विष्णुराज। अब मैया परीक्षित को जन्म भयो है, बधाइयां डाल लो।